पिछले वीडियो में आपने देखा कि द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 2 में जो दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर है, जब आप पैकेज 3 से पैकेज 2 की तरफ जाएंगे यानी कि गुड़गांव से द्वारका की तरफ जाएंगे तो वहां पे क्या अपडेट था उसके बारे में मैंने आपको डिटेल में उस सीरीज में बताया। इस हफ्ते के सीरीज में मैं आपको जो अपडेट देने वाला हूँ वो द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 1 का अपडेट देने वाला हूँ। काफी लोगों ने कमेंट करके पूछा कि शिव मूर्ति के आसपास जो डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं उसके बारे में बताऊं। तो इस सीरीज में आपको बहुत सारे पॉजिटिव वाइब्स आने वाले हैं, बहुत सारी चीजें दिखाने वाला हूँ और ऐसी ऐसी चीजें दिखाने वाला हूँ जो अब तक आपने देखा ही नहीं है, फर्स्ट टाइम दिखाने वाला हूँ। ये शिव मूर्ति पे पैकेज 1 का NH48 के ऊपर स्टैक इंटरचेंज फ्लाईओवर है। यहाँ पर जो शिव मूर्ति है वो इस जगह पे है। यहाँ पर इस तरफ अगर आप जाएंगे तो फ्यूचर में टनल के थ्रू आप नेल्सन मंडेला रोड की तरफ निकलेंगे द्वारका एक्सप्रेसवे से। अगर आप इस तरफ मूव कर रहे हैं तो आप गुड़गांव की तरफ से दिल्ली की तरफ मूव कर रहे होंगे। अगर आप इस तरफ मूव करेंगे तो आप दिल्ली की तरफ से अगर आ रहे हैं तो आप एम्बियंस मॉल की तरफ यानी कि गुड़गांव की तरफ मूव कर जाएंगे। अब इमेजिन कीजिए कि आप गुड़गांव की तरफ से दिल्ली की तरफ आ रहे हैं, एयरपोर्ट की तरफ आ रहे हैं और आपको फ्यूचर में द्वारका की तरफ जाना है। कि आपकी मूवमेंट जो होगी वो इस तरीके से होगी। यहाँ से आप आएंगे, इस फ्लाईओवर के ऊपर आप चढ़ेंगे। यहाँ पे ये रैंप है, रैंप का हिस्सा। इस फ्लाईओवर पे ऊपर चढ़ने के बाद आप यहाँ से रैंप के थ्रू फिर नीचे उतरेंगे और नीचे उतरने के बाद आप टनल के अंदर चले जाएंगे या सरफेस रोड को लेकर आप आगे जा सकते हैं। इसकी जो कनेक्टिविटी यहाँ पे जो फ्लाईओवर का पूरा काम चल रहा है, ये वाले फ्लाईओवर का, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो पहले मैं आपको इस फ्लाईओवर का पूरा अपडेट दूंगा यहाँ से यहाँ तक का, और उसके बाद सरफेस रोड में ड्राइव करके यहाँ से जो फ्लाईओवर दिख रहा है इस पॉइंट तक वो सारा कुछ आपको दिखाऊंगा। आइए आपको अपडेट दिखाता हूँ। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें 6000 से भी ज़्यादा लोगों ने ज्वाइन कर लिया है, आप चाहें तो उस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मैं इसका लिंक डाल दूंगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डाल दूंगा। लिंक पे क्लिक करते ही आप ज्वाइन कर सकते हैं। 2 ग्रुप्स हैं। अगर आप ग्रुप 1 का पार्ट ऑलरेडी हैं तो ग्रुप 2 ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। ग्रुप 1 कम्प्लीटली फुल हो चुका है, इसलिए मैंने ग्रुप 2 को शुरू किया था। तो अगर आप ग्रुप 1 के पार्ट में हैं तो आपको ग्रुप 2 ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोनों में मैं एक ही तरीके के कंटेंट भेजता हूं। अगर आप दोनों ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको एक ही कंटेंट 2 बार आएगा। तो नीचे मैं लिंक डाल दूंगा, आप ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। आपका जो नंबर है इस ग्रुप में वो किसी और को नहीं दिखेगा, तो आपके पास कोई भी अनवांटेड कॉल या अनवांटेड मैसेजेस किसी दूसरे की तरफ से कभी भी नहीं आएंगे। आप सबने मुझे मेरे रियल एस्टेट बिजनेस में पूरी तरह से सपोर्ट किया है। इस वीडियो के माध्यम से मैं उन सारे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स का, यहाँ के रेसिडेंट्स का, यहाँ के इन्वेस्टर्स का, मेरे वेल विशर्स का, सारे चैनल पार्टनर्स का जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं और जो अब तक नहीं जुड़े हैं, उन सब को थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे काम करने के तरीके पे, मेरी काबिलियत पे और मेरे मार्केट रिसर्च पे पूरा भरोसा जताया है और मुझे अपने सपनों का घर चुनने के लिए या फिर कमर्शियल प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए माध्यम बनाया है। मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि वैसी सारी जानकारी जो मैं सोशल मीडिया पे या पब्लिकली नहीं बोल पाता हूँ कई बार, वैसी सारी जानकारी मैं उन होम बायर्स या इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करता हूं जो मुझसे मिलने पर्सनली मेरे ऑफिस आते हैं। ये कुछ ऐसी जानकारी है जो आपको किसी भी गलत प्रोजेक्ट में, चाहे वो रेसिडेंशियल हो या कमर्शियल, निवेश करने से बचाएगा। क्योंकि अब मैं भी रियल एस्टेट रिसर्च, ट्रांजैक्शन और कंसल्टेंसी में हूँ। ठीक इसी तरीके से जैसे आपने मुझे बहुत सारे रेफरेंसेस दिए हैं और मैं आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा हूँ, ठीक इसी तरीके से आगे भी सपोर्ट करते रहिएगा। मैं फ्यूचर में भी आपकी सारी उम्मीदों पर खरा ही उतरूँगा। इस पूरे एरिया का मुझे चप्पा चप्पा पता है। यहाँ के जितने भी कमर्शियल और रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं, मुझे उनके इन एंड आउट पता है। उनके एक एक पॉजिटिव, उनके सारे नेगेटिव्स भी मुझे पता है, जो आपको कोई और नहीं बताएगा। अगर आप भी यहाँ इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं या घर लेना चाहते हैं तो आप भी मुझे मेरे ऑफिस आकर मिल सकते हैं। नीचे मेरा डायरेक्ट नंबर दिया हुआ है। मैं और मेरी पूरी टीम आपको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में सपोर्ट करेंगे। कुछ भी खरीदने से पहले मुझसे मिलिएगा ज़रूर। मैं आपको किसी भी गलत प्रोजेक्ट में निवेश करने से बचा सकता हूँ। मुझे बहुत सारे रियल एस्टेट के लोग भी मिलते हैं जो कि अच्छे और साफ नीयत के साथ काम करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है। मेरे मन में उन अच्छे काम करने वालों के लिए रिस्पेक्ट है। जो रियल एस्टेट को लॉन्ग टर्म विजन के साथ अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए मेरे पास एक राइट प्लेटफॉर्म है। आप आइए और मुझसे मिलिए। आइए वीडियो देखते हैं। इस वीडियो को देखने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, जब ये पूरा वीडियो आप देख ले और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जितने भी सब्सक्राइबर ये वीडियो देख रहे हैं, अगर उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और आप जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है, प्लीज़ अपने सिर्फ 3 फ्रेंड से रिक्वेस्ट कीजिएगा कि वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। उनसे सब्सक्राइब करवा दीजिएगा चैनल को। वो आपके ऑफिस के कलीग्स हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके नेबर्स हो सकते हैं, जिनका इंटरेस्ट है द्वारका एक्सप्रेसवे में। प्लीज़ उनसे चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिएगा। आपके लिए मैं एक टारगेट दे रहा हूँ। मैंने अपना टारगेट तो पूरा कर दिया द्वारका एक्सप्रेसवे का, ऑलमोस्ट अब पूरा हो ही गया। दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर कनेक्ट होने वाला है। आपको एक टारगेट दे रहा हूँ मैं कि कनेक्टिविटी होने से पहले क्या आप
इस चैनल में 50,000 सब्सक्राइबर कर सकते हैं। मैं आप सबको भी एक रिक्वेस्ट दे रहा हूँ, एक टास्क दे रहा हूँ कि क्या हम कनेक्टिविटी यानी दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर जो कनेक्ट होना है उससे पहले पहले इस चैनल के जो टोटल सब्सक्राइबर्स हैं उसको 50,000 क्रॉस करवा सकते हैं। सब्सक्राइब उनसे ही करवाइएगा जिनका इंटरेस्ट है द्वारका एक्सप्रेसवे में। आइए आपको वीडियो दिखाता हूँ। हाय, पिछले वीडियो में मैंने आपको द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 2 और पैकेज 3 में जो कनेक्टिविटी होने वाली है उसके बारे में डिटेल में बताया था। इस वीडियो में मैं आपको पैकेज 1 के बारे में बताने वाला हूँ। पैकेज 1 का ये वो हिस्सा होगा जहाँ से अगर आप गुड़गांव की तरफ से आ रहे हैं और आपको द्वारका की तरफ जाना है तो आपको 2 कनेक्टिविटी मिलेगी। वो कैसी कनेक्टिविटी होगी, कहाँ पे आप जाकर निकलेंगे, वो सब कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आइए आपको वीडियो दिखाता हूँ। देखिए इस वक्त मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, ये जो शेड देख रहे हैं इसके दूसरे तरफ NH48 है। पहले सर्विस रोड है और सर्विस रोड के बाद NH48 है। अगर आप गुड़गांव की तरफ से आ रहे हैं और दिल्ली की तरफ जाना है तो आप इस डायरेक्शन में मूव करते हैं और यहाँ से आगे की तरफ जाते हैं। यहाँ से ये वाला जो आप रास्ता देख रहे हैं ये भी फ्यूचर का रास्ता होगा। यहाँ पर ये सरफेस रोड है। देखिए अगर आप गुड़गांव की तरफ से आ रहे हैं तो इसी डायरेक्शन मूव करेंगे। देखिए यहाँ ये जो गुड़गांव का ट्रैफिक है यहीं से द्वारका एक्सप्रेसवे का सरफेस रोड है और यहीं से वो आगे जाएंगे। ये पैकेज 1 है। पैकेज 1 से जब पैकेज 2 जाएंगे, अगर सरफेस रोड से जाना चाहते हैं तो इस सरफेस रोड से ही जाएंगे जिस डायरेक्शन में ये ट्रैफिक का मूवमेंट आपको दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ये जो आपको जगह दिख रहा है इसमें भी एक प्रोविज़न होगा यहाँ से टनल के अंदर जाने के लिए, जो कि आपको एयरपोर्ट के साथ जोड़ देगा या आप यू टर्न ले पाएंगे यहाँ से। तो वो टनल के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था। ये जो फ्लाईओवर है ठीक इसके नीचे ऑलरेडी टनल बना हुआ है वसंत कुंज वाला, और इसमें ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं जहाँ पे वो ट्रेलर खड़ा हुआ है उस ट्रेलर के नीचे सारे टनल्स बने हुए हैं। अब उनको कवर कर दिया गया है। ये जो हिस्सा जहाँ पे मैं वॉक करके जा रहा हूँ इसके नीचे से भी टनल गया हुआ है। वसंत कुंज वाला टनल जो द्वारका एक्सप्रेसवे का हिस्सा है उसको ऑलरेडी बना दिया गया है। और ये सामने जो आप देख रहे हैं ये रैंप है। अगर आप गुड़गांव की तरफ से आ रहे हैं तो इस रैंप से आप ऊपर की तरफ चढ़ेंगे और द्वारका एक्सप्रेसवे का जो पैकेज 1 का बड़ा वाला टनल है 3.6 किलोमीटर का, आप वहाँ पे चले जाएंगे। और ये वाला जो फ्लाईओवर है, अगर आप धौला कुआं की तरफ से आ रहे हैं तो इस डायरेक्शन में मूव करेंगे, फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ेंगे। ऊपर चढ़ने के बाद यहाँ से आप आगे जाएंगे और वो जो हिस्सा आप देख रहे हैं जहाँ पे आपको हमारे सुपर हीरोज़ काम करते हुए दिख रहे होंगे, स्पाइडरमैन, सुपरमैन और ही मैन। यहाँ पे देखिए कितने सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं। जहाँ पे पोर्टल बीम है वहाँ पे जाके ये दोनों ऊपर वाला फ्लाईओवर और ये वाला फ्लाईओवर आपस में मर्ज हो जाएगा और मर्ज होने के बाद ये आपको ऑप्शन दे देगा टनल के अंदर जाने का। और आपके पास एक ऑप्शन और भी होगा वहाँ पे कि आप सरफेस रोड पे निकल जाएं। यहाँ पे अगर ये रैंप वाला हिस्सा अगर आप देखें तो इसमें क्रैश बैरियर का काम, दोनों तरफ क्रैश बैरियर को लगा दिया गया है। अब इसके ऊपर 3-4 लेयर अभी और आएंगे और ये वाला जो आप हिस्सा देख रहे हैं इस पॉइंट तक मिट्टी भर दी जाएगी। और ये क्रैश बैरियर ऐसा इसलिए होता है, ये पूरा सिंगल एक पार्ट है कि अगर आप इस पर धक्का गलती से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है यहाँ पे तो वो गाड़ी नीचे ना गिरे, इसलिए क्रैश बैरियर्स लगाए हुए हैं यहाँ पे। इसमें कंक्रीट होना भी बचा हुआ है। दोनों ही तरफ लेफ्ट और राइट में रिटेनिंग वॉल बन चुके हैं। जो आगे ये रैम्प ख़त्म होता है वहाँ अबेटमेंट स्लैब आएगा, वहाँ से फिर आप फ्लाईओवर पे कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊँ तो देखिए रिटेनिंग वॉल का काम यहाँ पे ऑलरेडी हो चुका है। और ये देखिए ये वाला जो गाड़ी आपको अंदर दिख रहा है ना, ये वसंत कुंज वाला टनल जो आपको वसंत कुंज के साथ जोड़ेगा फ्यूचर में। तो उसकी कनेक्टिविटी के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में डिटेल में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। सामने NH48 आपको दिख रहा है यहाँ पे, और ये देखिए यहाँ पे भी पूरा जो है रिटेनिंग वॉल का काम ऑलरेडी हो चुका है। ये वाला जो आप हिस्सा देख रहे हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक, देखिए यहाँ पे भी रिटेनिंग वॉल तो बन गया है लेकिन यहाँ पे क्रैश बैरियर वाला काम यहाँ पे बचा हुआ है। तो ये जो आप सेक्शन देख रहे हैं देखिए इसमें क्रैश बैरियर को लॉक किया जाएगा। ये हिस्सा देखिएगा यहाँ पे क्रैश बैरियर को ऐसे लॉक कर दिया गया इस जगह पे देखिए। और क्रैश बैरियर अगर मैं आपको दिखाऊँ तो वहाँ क्रेन जो है क्रैश बैरियर्स को ट्रेलर लाया है, ट्रेलर क्रेन के थ्रू क्रैश बैरियर्स को यहाँ रख रहे हैं और एक एक करके क्रैश बैरियर्स को इसके ऊपर असेंबल कर दिया जाएगा। यहाँ पे जो आप ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ, ये पूरा आगे तक अभी उठना है और ऊपर तक जाना है। और वो जो फ्लाईओवर का देख रहे हैं आप हिस्सा, जो पहला पिलर है फ्लाईओवर का या पहला स्लैब है फ्लाईओवर का, स्पैन जो पहला है, वहाँ पे जाके उसको मिला देंगे। अब यहाँ से मैं इस फ्लाईओवर से ऊपर जाता हूँ। तो आप गुड़गांव की तरफ से आएंगे तो इसी डायरेक्शन में मूव करेंगे और यहीं से आप टनल के अंदर जाएंगे। ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं इसमें एक्सपेंशन जॉइंट का काम होना है। ये पूरा जो स्लैब है ना, इसमें सेगमेंट्स नहीं लगे हैं, इसको एक साथ कंक्रीट कर दिया गया है और क्वेरिंग का काम यहाँ पे पूरा हो गया है। और जब आप यहाँ से आएंगे तो ये जो आपको जगह दिख रहा है, ये वाला स्लैब देखिए आप, यहाँ पे
सिर्फ इस स्लैब में अब कंक्रीट करना बचा हुआ है, जो कि आप मानिए कि नेक्स्ट 10 डेज़ के अंदर अंदर इसमें केज डालकर इसको पूरा कंक्रीट कर देंगे। और इसके बाद जो है वो स्पैन की शुरुआत है। ये जो आपको ये वाला पूरा पोर्शन दिख रहा है ट्रायंगल सा, इसमें कंक्रीट से किया जाएगा, पूरा कंक्रीट भर दिया जाएगा। और आगे वाला जो पूरा हिस्सा है इसमें फिर स्पैन के थ्रू ये पूरा बना हुआ है। और इसी स्पैन से आप यहाँ से आगे जाएंगे और आगे जाके ये वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है, यहाँ पे देखिए, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। देखिए ये वाला हिस्सा, यहाँ पे फ्लाईओवर नीचे उतर रहा है और नीचे उतर कर आप यहाँ से जो टनल है पैकेज 1 का, आप वहाँ पे पहुँच जाएंगे। और अगर आप सरफेस रोड लेते हैं फ्यूचर में, जैसे ये वाला जो हिस्सा आप देखा है ना आपने, ये आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए आप वसंत कुंज की तरफ से आ रहे हैं, वसंत कुंज वहाँ पर है जहाँ पे टनल होगा। ये देखिए, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं इसके नीचे टनल होगा और फ्लाईओवर के नीचे ऑलरेडी टनल्स बने हुए हैं। ये जो हिस्सा है जब कनेक्ट होगा नीचे से, तो जो ट्रैफिक का मूवमेंट है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ इसके नीचे से मूव करेगा। और मूव करने के बाद यहाँ से आप आगे की तरफ जाएंगे। देखिए, जब यहाँ से आप आगे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पे 2 हिस्सा है। यहाँ पे तो पूरा कवर कर दिया गया। अगर पिछले बार आपको याद हो, मैंने यहीं पे खड़े होकर नीचे से आपको टनल दिखाया था, उस वक्त टनल पूरा कवर्ड नहीं था। लेकिन अब जो है टनल पूरा कवर हो गया है। रास्ता जो है सिंगल रास्ता, यहाँ से जब आप अंदर जाएंगे तो वहाँ पे वो डीमर्ज हो जाता है। दोनों ही रास्ते अलग अलग डायरेक्शन में मूव करेंगे और फिर उसमें से एक रास्ता आपको द्वारका की तरफ भी ले जाता है। यहाँ पे जो आप ये वाला अंडरपास देख रहे हैं, ये भी टनल का ही पार्ट है। यहाँ से जब आप आगे जाएंगे, सरफेस रोड को लेकर जाएंगे, अगर आपको यू टर्न लेना है या एयरपोर्ट की तरफ जाना है, तो एक ऑप्शन तो आपके पास है कि आप NH-48 से ही चले गए। लेकिन एक ऑप्शन ये भी है आपके पास कि आप यहाँ से आगे जाकर एयरपोर्ट वाली कनेक्टिविटी में मिल गए और वहाँ से फिर आप यू टर्न लेना चाहते हैं तो वहाँ से भी ले सकते हैं। यहाँ से मैं आपको जूम करके एक और चीज़ दिखाता हूँ। देखिए, आपको यहाँ पे प्लेन की टैक्सिंग भी होते हुए दिखेगी। ये देखिए, अगर आपको पता है कि ये कौन सा प्लेन है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर इसका नाम बताइएगा। और अगर आप ये वाला रास्ता देखें ना, ये वाला, नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूँगा इस रास्ते पर ड्राइव करके, ये जो पूरा फ्लाईओवर बना हुआ है इस पर ड्राइव करके आपको टनल की तरफ लेकर जाऊँ। कोशिश करूँगा। इसमें भी कुछ काम बचा हुआ है एक्सपेंशन जॉइंट का, जैसे जैसे वो काम पूरा होगा उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। ऊपर वाले रास्ते में ऑलमोस्ट कनेक्टिविटी आप मान कर चलिए, जो स्पैन को डालने वाली चीज़ें थी वो सारा काम कंप्लीट हो गया है। ऊपर में जो क्रैश बैरियर वाला काम है ये भी देखिए हर जगह कंप्लीट हो चुका है, यहाँ पे भी। और इस पॉइंट तक, यहाँ से अगर आप आगे देखें तो देखिए यहाँ पे लगभग 3 स्पैन है, 4 स्पैन मान के चलिए, जिसमें अभी क्रैश बैरियर वाला काम होना है। जैसे एक ये स्पैन हो गया, 2, 3, 4, 5 स्पैन मानिए क्रैश बैरियर का काम होना है। उसी तरीके से अगर ये वाला आप पूरा पोर्शन देखेंगे, यहाँ पे इस पोर्शन में ये वाला और इधर वाला जो बनेगा, इसमें भी अभी क्रैश बैरियर का पूरा काम होना है। ये सब जो आप देख रहे हैं इसमें कंक्रीट होना है यहाँ से आगे तक, तो ये सारा काम बचा हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखें तो टोटल नंबर ऑफ़ स्पैन जो है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 के करीब स्पैन यहाँ बचा हुआ है और 5 के करीब वहाँ बचा हुआ है। तो 11 से 12 स्पैन टोटल ऑलमोस्ट बचे होंगे इसमें। दूसरी तरफ दिख नहीं रहा है, इस वजह से मैं आपको दूसरी तरफ का नहीं बता पा रहा हूँ, बट आप मान के चलिए कि 11 से 12 स्पैन यहाँ पे बचे होंगे। दोनों साइड मिला लूँगा तो 24। तो ये ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, ऑलमोस्ट 1 से 1.5 महीने का काम है। ये सारा जो आप देख रहे हैं ये काम पूरा कंप्लीट हो जाएगा, इसकी भी कनेक्टिविटी कर दी जाएगी और इसके बाद यहाँ पे एक्सपेंशन जॉइंट का काम होगा। इस वाले पूरे हिस्से में अभी एक्सपेंशन जॉइंट का काम नहीं हुआ है। जितने भी आपको यहाँ पे स्पैन दिख रहे हैं, एक्सेप्ट वो वाला स्पैन जो यहाँ पे है, यहाँ पे जो स्पैन का वेट है वो ट्रस के ऊपर दिया हुआ है, लेकिन बाकी जितने भी स्पैन है ये वाले फ्लाईओवर के और ये वाले फ्लाईओवर के, इसमें जो फ्लाईओवर का स्पैन का वेट है वो जो है पिलर्स के ऊपर दे दिया गया है। और पिलर्स के ऊपर ऑलरेडी जो शॉकर्स वॉकर्स हैं उसको लगा दिया गया। मैं आपको शॉकर भी दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए जो स्टील सा चमक रहा है ना, वो शॉकर्स है यहाँ पे, कि अगर अर्थक्वेक जैसा कोई प्रॉब्लम आए तो वो उसको सस्टेन कर जाए। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये वाला हिस्सा देखिए, यहाँ पे स्पैन को स्ट्रेसिंग भी कर दिया गया है। अब ये वाला जो आप हिस्सा देख रहे हैं इसको अभी ऊपर से कवर किया जाएगा। जब कवर करने वाला काम चलेगा तो मैं आपको बताऊंगा। ये वाला जो टनल है ना, ये बहुत खतरनाक टनल है, ये टनल के अंदर भी टनल है, इतना बड़ा टनल है ये। और ये जो फ्लाईओवर आप देख रहे हो ठीक इसके पीछे तकरीबन 10 लेन का टनल है। 10 लेन का टनल इंडिया में बना ही नहीं है अभी तक। तो द्वारका एक्सप्रेस में बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़ रहा है, उसमें से ये भी एक रिकॉर्ड होगा जब वो टनल बन जाएगा। तो जैसे जैसे काम कंप्लीट होगा मैं आपके साथ ये डिटेल शेयर करता रहूँगा। देखिए अब मैं द्वारका वाले रोड से जा रहा हूँ,
जिससे आप सरफेस रोड से द्वारका की तरफ जाएंगे। और ये जो फ्लाईओवर है इसके एंड तक दिखाऊंगा। एक एंड तो मैंने आपको दिखा दिया, जब आप गुड़गांव की तरफ से आएंगे तो जो एलिवेटेड रास्ता है द्वारका एक्सप्रेस वाला, उस पर कैसे चढ़ेंगे और टनल तक कैसे जाएंगे। तो यहाँ बैरिकेड के ऊपर आपको जो रास्ता दिख रहा है वो वही एलिवेटेड रास्ता है जो गुड़गांव की जो ट्रैफिक है, अगर उनको द्वारका की तरफ जाना हो टनल के थ्रू जाना है, और सीधा अगर वो पानीपत, सोनीपत, चंडीगढ़ इन सब एरियाज़ में जाना चाहते हैं, बहादुरगढ़ जाना चाहते हैं, तो इसी फ्लाईओवर का वो यूज़ करेंगे और यहाँ से सीधा टनल में जाकर मेन एलिवेटेड रास्ते पे चढ़ जाएंगे, UR और UR2 के साथ जाकर कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये जो फ्लाईओवर है ये देखिए इस पॉइंट में आके यहाँ पे मर्ज होता है। जितने भी सब्सक्राइबर ये वीडियो देख रहे हैं, अगर उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आप जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है प्लीज़ अपने सिर्फ 3 फ्रेंड से रिक्वेस्ट कीजिएगा कि वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, उनसे सब्सक्राइब करवा दीजिएगा चैनल को। वो आपके ऑफिस के कलीग्स हो सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके नेबर्स हो सकते हैं, जिनका इंटरेस्ट है द्वारका एक्सप्रेसवे में, प्लीज़ उनसे चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिएगा। आपके लिए मैं एक टारगेट दे रहा हूँ। मैंने अपना टारगेट तो पूरा कर दिया द्वारका एक्सप्रेसवे का, ऑलमोस्ट अब पूरा हो ही गया, दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर कनेक्ट होने वाला है। आपको एक टारगेट दे रहा हूँ मैं कि कनेक्टिविटी होने से पहले क्या आप इस चैनल में 50,000 सब्सक्राइबर कर सकते हैं। मैं आप सबको भी एक रिक्वेस्ट दे रहा हूँ, एक टास्क दे रहा हूँ कि क्या हम कनेक्टिविटी यानी दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर जो कनेक्ट होना है उससे पहले इस चैनल के जो टोटल सब्सक्राइबर्स हैं उसको 50,000 क्रॉस करवा सकते हैं। सब्सक्राइब उनसे ही करवाइएगा जिनका इंटरेस्ट है द्वारका एक्सप्रेसवे में। जो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। चैनल में पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक जोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। जय हिंद, जय भारत।